दोस्तों आज हम इस वीडियो में भाग सीखेंगे, वो भी जितने भी प्रकार के भाग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 से कहने का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग कैसे करेंगे, समझ गए ना। ये क्या है, पॉइंट वाला भाग कैसे को सोल्व करते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे ये तीसरा भाग है, 2 जीरो कैसे उतारेंगे, कहने का मतलब 2 संख्या एक साथ उतारेंगे ना तो कितना जीरो उतारेंगे। सभी भाग को इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हम इसको बारीकी से एक एक करके सोल्व करते हैं। यदि दोस्त हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नीचे में कमेंट जरूर करना। चलिए हम पहले क्या करते हैं, 18 से जो है ना ये 12, 80, 75 में भाग करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे इसको बनाएंगे और थर्ड नंबर पे इसको हल करेंगे, समझ गए ना। चलिए अच्छे तरीके से समझ के हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहला नंबर भाग को हल करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चों के एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्या हम 18 से 2 संख्या में भाग करें या 3 संख्या में भाग करें या 4 संख्या में। तो इस समस्या को सबसे पहले हम हल करते हैं, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे 18 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए, समझ गए ना। तो देखिए इसको समझना ध्यान से। देखिए यहाँ पे 18 से भाग करते हैं ना, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। यदि 18 नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए 1 ले लेंगे तो क्या है, 1 18 नहीं होगा। कहने का मतलब 2 संख्या ले लेंगे तो 12 ये हो जाएगा, समझ गए ना। ध्यान से समझना, 2 संख्या ले लेंगे तो 12 ये हो जाएगा। तो ये 18 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए, समझ गए ना। या 18 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए ना। तो देखिए यदि हम 2 संख्या लेते तो 18 नहीं पूरता है, तो क्या करेंगे, इस संख्या को शामिल कर लेंगे। तो ये 3 संख्या हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 18 से ज़्यादा हो जाएगा। 18 तो नहीं होगा तो 18 से ज़्यादा ले लेंगे, समझ गए ना। तो ये तीनों संख्या में भाग करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या में भाग नहीं करेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 3 संख्या, आप सोचेंगे 4 संख्या ले सकते हैं। देखिए 4 संख्या लेने के लिए आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1280 हो गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए 3 संख्या लेते हैं, छोटे छोटे करके हल करते हैं, समझ गए ना। 4 संख्या भी ले सकते हैं मगर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सोल्व नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। इसीलिए 3 संख्या से स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं ना, 3 संख्या में भाग करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ के क्या करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, समझ गए ना। क्या करना है हमको, 128 लाना है या उससे कम लाना है, ज़्यादा नहीं। 118 का पहाड़ा पढ़ के क्या करना है, 128 लाना है, समझ गए ना, या उससे कम लाना है। तो देखिए 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126। तो कितने मरतबे है, 18 सत्ते 7 मरतबे। तो जितने मरतबे आते हैं, तो कहने का मतलब देखिए जितने मरतबे आते हैं ना, तो 7 को यहाँ पे लिख देते हैं। 18 सत्ते कितना होगा, 126 होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 126 को इधर लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद सिंपली माइनस लगा लेंगे, और जैसे घटाव करते हैं तो वैसे घटाव कर लेंगे। देखिए 8 में से 6 गया तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा ना। उसी प्रकार देखिए 2 में से 2 गया तो क्या हो गया, 31 हो गया, समझ गए ना। 2 में से 2 जाता है तो 31 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 31 हो गया। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो एक संख्या, कहने का मतलब एक ही संख्या उतारते हैं आप। देखिए यहाँ पे सोल्व करने के बाद ना, पहले नंबर पर जब सोल्व कर देते थे उसके बाद क्या करते हैं, 2 संख्या कभी नहीं उतारते, समझ गए ना। उतारते हैं तो हम बताएंगे एक वीडियो, इसी में तीसरा नंबर भाग है, तो कैसे उतारेंगे, तो कितना जीरो यहाँ पे लगेगा, समझ गए ना। तो एक ही संख्या उतारते हैं, समझ गए ना। तो एक ही संख्या ये 0 उतार दिया, तो आप क्या करेंगे, 18 से 20 में भाग करेंगे। तो कहने का मतलब 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करना है हमको, 20 लाना है या उससे कम लाना है, 20 लाना है या उससे कम। तो देखिए 18 के पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 नहीं लाना है हमको, 20 लाना है या उससे कम लाना है। तो 18 के पहाड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तो 18 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 का 18, समझ गए ना, एक ही मरतबे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 18, समझ गए ना। आप जैसे घटाव करते हैं तो वैसे ही घटाव कर लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो इसमें से 1 पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 1, क्यों 1 बचा, इसमें से 1 इसको पैंचा दे देते थे, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 31 हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, इस संख्या उतारेंगे यहाँ पे, समझ गए ना, एक ही संख्या। तो अब क्या हो गया, क्यों संख्या उतारते पता है, देखिए 2 है तो क्या बोले थे, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए संख्या उतारते, समझ गए ना। एक संख्या उतार दी तो अब 27 हो गया, तो अब भाग लग जाएगा 18 से। देखिए 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे, हमको क्या लाना है, 27 लाना है या उससे कम लाना है, समझ गए ना। तो देखिए 18 का 18, 18 36, 2 मरतबे पढ़ते हैं तो कितना 36 आ जाता है, समझ गए ना। तो हमको 36 नहीं लाना है, क्या लाना है, 27 लाना है, उससे कम लाना है। तो 18 के पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो 18 का 18, समझ गए ना। तो एक मरतबे यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद घटाव करते हैं तो घटाव कर लेंगे। देखिए यहाँ में से 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 पैंचा लेंगे तो 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 8, 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9।
वही ना 9 8 17, हाँ। उसके बाद देखिए 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, कहने मतलब 2 में से 1 कैसे जाएगा, देखिए इसमें से तो 1 पैंचा दे दिए थे, यहाँ पे क्या बचा, 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 31 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 बचा, तो आप क्या किए, लास्ट वाला संख्या 5 हो गया, समझ गए, तो ये 5 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हमको 95 लाना है यहाँ पे या उससे कम लाना है। तो देखिए 18 के पहाड़ा पढ़ते हैं, तो देखिए 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, तो हमको 108 नहीं लाना है 6 मरतबे, तो 18 पंचे क्या है 90 हम ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, तो हमको यहाँ पे 95 लाना है या उससे कम लाना है, समझ गए। तो 18 पंचे कितना होता है 90, तो यहाँ पे 5 मरतबे ले लेंगे, समझ गए ना, 5 मरतबे ले लेंगे, क्योंकि देखिए 6 मरतबे लेंगे तो 18 छक्के 108 हो जाएगा, तो 108 नहीं लाना है हमको, 95 लाना है या उससे कम, तो इसीलिए 18 पंचे यहाँ पे क्या होगा 90, समझ गए ना, यहाँ पे 90 ले लिए, 90 क्या है 95 से कम है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कर लेंगे, समझ गए ना। देखिए 9 में से 9 गया तो क्या हो गया 31 हो गया, और 5 में से 0 जाता है तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है। देखिए आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट में ले जाएंगे, समझ गए ना, आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट में ले जाएंगे, ध्यान से देखना। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है, तो आप क्या है पॉइंट में कहीं क्यों ले जाते हैं, उसके बाद हमारे पास संख्या नहीं ना है, लास्ट वाला संख्या 5 था ना, तो आप हमारे पास संख्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस भाग को पॉइंट में ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब स्टार्टिंग में पॉइंट देते हैं तब क्या लगाते हैं 0 पॉइंट लेते हैं, समझ गए। यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट नहीं देना कभी भी, सिर्फ पॉइंट देना, पॉइंट दे देंगे, समझ गए ना। जब भी बीच में यहाँ पे 1 अंक के बाद, समझ गए ना, एक यहाँ पे 1 7 उतार देना, 7 के बाद यदि पॉइंट का जरूरत हो तो इस बीच में कहीं पे 0 नहीं देना, सिर्फ पॉइंट देना। तो पॉइंट देने के बाद सिंपली ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 डाल देंगे, समझ गए ना, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 उतार देंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे करते हैं 50 लाना है या उससे कम लाना है, तो देखिए 18 का 18 18 36 18 या 54, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मरतबे 54 हो जाएगा, तो 54 नहीं लाना है हमको, क्या लाना है 50 या उससे कम। तो देखिए 18 का 18 18 36 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे, जितना मरतबे पहाड़ा पढ़ते यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 का 18 18 36, समझ गए ना। उसी प्रकार माइनस कर लेंगे, तो देखिए 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, और 10 क्यों हो गया, समझ गए ना, 10 क्यों हो गया, तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो कितना, इसमें से 1 पैंचा लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 5 है, 5 नहीं है क्योंकि इसमें से 1 पैंचा दे देते, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ पे क्या बचा 14, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखना, आप क्या करेंगे, आप फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिए है ना, तो आप सिंपली 1 0 उतारते चलना, समझ गए ना, 1 0 उतारते चलना, ऑटोमेटिक भाग लगेगा, आप कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं करना रहता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे 140 आया, तो फिर क्या करेंगे 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 140 लाएंगे या उससे कम लाएंगे। तो देखिए 18 का 18, समझ गए, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 छत्ते 126, 18 अट्ठे 144। तो देखिए 144 नहीं लाना है, हमें 140 लाना है या उससे कम, तो 18 सत्ते कितना होता है 126, तो यहाँ पे कितना मरतबा है 18 सत्ते, समझ गए ना, 18 सत्ते कितना होता है 126। तो सिंपली क्या करेंगे 1 2 6 दे देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार जैसे घटाव करते थे घटाव कर लीजिए, देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 इसमें से बचा लेंगे, 10 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बचा ना। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा 3, क्योंकि इसमें से 1 इसको पहुँचा दे दिए, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, समझ गए ना। आप क्या करेंगे 1 में से 1 गया तो 31। देखिए आप क्या करते हैं, फिर वही संख्या रिपीट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए आप क्या होगा, कहने का मतलब देखिए 2.77 आपको ऐसे ही रिपीट करते रहेगा, समझ गए ना, 2.77, समझ गए ना, 1 7 और दे सकते हैं। तो कभी भी देखिए दशमलव के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या, कहने का मतलब 2 संख्या आ जाए ना, उसके बाद छोड़ देना, तीसरा संख्या नहीं जरूरत है, समझ गए ना, नहीं तो करते करते थक जाएंगे, वैसे ही आएगा, समझ गए ना। इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक आ जाए तो उसको इतने ही भाग को स्टॉप कर देना, समझ गए ना। इसका आंसर समझ गए ना, आप चाहो तो देखिए 71 15.27, समझ गए, इतना ही लिख देंगे तो वही आंसर सही हो गया, समझ गए ना। 1 अंक चाहो तो 3 अंक कर सकते हो, नहीं तो 2 अंक तक रहना है तो छोड़ देना, समझ गए ना। आप चलिए हम दूसरा तरीका का भाग समझते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, आप क्या करेंगे, देखिए बड़का संख्या से क्या करेंगे छोटका संख्या में भाग करेंगे। देखिए तो अब यहाँ से ध्यान देखना, देखिए यहाँ पे 9 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ इस जगह पे कहने का मतलब 5 की जगह पे 9 होना चाहिए, समझ गए ना। 9 नहीं है तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे, समझ गए ना। देखिए जिस भी संख्या से भाग देते हैं ना उतना होना चाहिए, यहाँ पे उतना नहीं है तो क्या करते हैं शुरुए में हम 0 पॉइंट लगाते हैं, समझ गए ना। 0 पॉइंट कब लगाते हैं, जब ये 5 है ना तो क्या है इस संख्या का बराबर नहीं है तो क्या लगाएंगे 0 पॉइंट। यदि इस संख्या का बराबर रहता तो कट ही जाता, समझ गए ना। तो क्या इस संख्या का बराबर नहीं है तो क्या यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं।
तो देखिए सिंपली क्या करना, यहाँ पे सिंपली जब भी फर्स्ट में लाते हैं ना तब 0 पॉइंट दे देना, 0 पॉइंट दे देना। उसके बाद देखिए जब भी पॉइंट यहाँ पे दिए तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक 1 0 हो जाएगा, समझ गए ना। अब 9 से भाग करेंगे, कहने का मतलब 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे, समझ गए ना। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें भाग करेंगे, समझ गए ना। तो हमको देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ के कितना लाना है, 50 लाना है या उससे कम लाना है, 50 लाना है या उससे कम लाना है। तो देखिए 9 का 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, यदि हम 9 5 45 और 9 6 के कितना हो जाएगा 54, 6 मरतबे पढ़ दिया तो 54 हो गया। तो हमको 54 नहीं लाना है, 50 लाना है या उससे कम लाना है। तो 9 5 45, तो यहाँ पे 5 मरतबे लिख लेना, समझ गए ना। तो 9 5 कितना होता है 45, तो यहाँ पे सिंपली 45 दे देना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जैसे घटाव करते हैं तो घटाव कर लिए, देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 पैंचा लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5 बचा, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए जब भी 0 पॉइंट दे देना, आप कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है 1 0 उतारते चलना। अब देखिए फिर यही वाला संख्या रिपीट करता है ना, तो इसका मतलब क्या है 5 मरतबे भाग लगेगा, समझ गए ना, 5 मरतबे भाग लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 50 था, 50 में भाग के तो फिर यहाँ पे 50 आ गया, तो फिर क्या होगा 5 मरतबे भाग लगेगा। तो देखिए 5 मरतबे कहने का मतलब, देखिए कहने का मतलब यहाँ 50 है तो हमको क्या करना है 9 के पहाड़ा पर के क्या लाना है 50 लाना है, उससे कम। तो देखिए 9 5 45, 9 6 54, 54 तो नहीं लगेगा क्योंकि इससे कम लाना है। तो देखिए 9 5 क्या होगा 45 हो जाएगा, समझ गए ना, 9 5 45 हो जाएगा क्योंकि 6 मरतबे 54 हो जाते हैं, तो 54 नहीं लेना है। तो इसीलिए फिर वही संख्या रिपीट कर रहा है। तो 9 5 क्या हो गया 45, तो इसका मतलब 45, समझ गए ना। उसके बाद देखिए वैसे 50 में से, देखिए 50 में से 45 घटाए थे तो 5 आया, समझ गए ना। तो 50 देखिए यहाँ पे 5 आ गया, समझ गए ना, क्यों 5 आ गया तो ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गया तो क्या है बच्चा 5 बच्चा, क्योंकि देखिए इस 0 में से 5 नहीं घटेगा ना, तो इसमें से एक पैंचा ले लेते 10 में से 5 गया तो 5, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो ये 31 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ये संख्या क्या कर रहा है, आप पॉइंट दे दिए हैं ना तो सिंपली फिर 0 उतारते चलना। तो ये संख्या क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप पॉइंट के बाद 0.55 ले लेंगे, यही क्या हो गया आंसर हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेना, उसके बाद छोड़ देना, समझ गए ना। इसका कितना भी करते रहेंगे ना तो इतना लंबा हो जाएगा मगर ये सोल्व नहीं होगा 0.55। तो 0 पॉइंट के बाद 2 दशमलव के बाद 2 संख्या ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देना, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया ये भाग का आंसर, समझ गए ना। ये दूसरा प्रकार के भाग सीख लिए, छोटे संख्या से बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग देना। अब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, 0 00 कैसे उतारते हैं। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 45 का पहाड़ा पढ़ना है, देखिए आप क्या करना है यहाँ पे, देखिए इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चे को डाउट हो जाता है ना 2 संख्या में भाग करिए या 3 संख्या में, तो आपको बता चुके हैं ना। देखिए यहाँ पे 45 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 45 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली 45 है, देखिए यहाँ पे 45 है ना, तो कहने का मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। जिस संख्या से भाग करते हैं ना तो वहाँ पे 45 उतना होना चाहिए, समझ गए नहीं। आपको 2 संख्या लेके मिला के आपको पूर जाए, समझ गए, या 3 संख्या मिला कर पूर जाए, समझ गए ना। इसी प्रकार 2 संख्या लेके 45 पूर जाता है, तो क्या करेंगे सिंपली 2 ही संख्या में भाग करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही मरतबे 45 आ जाएगा, तो सिंपली एक ही लगा देना, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 45 सिंपली दे देंगे। उसी प्रकार जैसे माइनस घटाव करते हैं तो देखिए 5 में से 5 गया तो 31 हो गया, और 4 में से 4 गया तो 31 हो गया, समझ गए ना। आप क्या करेंगे सिंपली देखिए इस जगह पे, देखिए यही इस जगह पे बच्चों फंसते हैं। देखिए सिंपली क्या करेंगे एक ही संख्या कभी भी उतारते हैं भाग में, समझ गए ना, एक ही संख्या उतारते हैं। क्यों एक ही संख्या उतारते हैं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखिए एक संख्या उतार दिए तो क्या है, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें से 45 में से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारे पास संख्या है ना, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं देंगे, समझ गए ना। जब हमारे पास संख्या नहीं रहता है तब पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 4 0, यहाँ पे संख्या है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक संख्या और उतार देंगे। तो ये 2 उतारे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट नहीं देंगे, समझ गए ना, यहाँ पे 3 उतार देंगे। तो देखिए ध्यान से समझना, इस जगह पे प्रॉब्लम हो जाते बच्चे के। देखिए यहाँ पे देखिए कभी भी भाग में एक ही संख्या उतारते, समझ गए ना। एक संख्या के बाद ये दूसरा संख्या को उतारे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 दे देंगे। देखिए एक संख्या के बाद एक संख्या ये उतारे हैं तो 1 0 दे दिए, समझ गए ना। एक ही संख्या उतारते हैं ना भाग में कभी भी, तो ये 2 संख्या इस दान उतार दिए तो एक संख्या के बदले यहाँ पे 0 दे दिए। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 23 आया, यहाँ पे 45, तो क्या 45 से 23 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ऊपर में था। तो आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर संख्या उतारेंगे, तो ये 4 उतार देंगे, समझ गए ना। तो ये जब भी 4 उतार दिए तो क्या किए, देखिए एक संख्या के बाद देखिए
क्या किए, एक संख्या ये उतारे तो यहाँ पे जीरो दे दिए, फिर ये संख्या उतारे तो फिर यहाँ पे जीरो दे देंगे। समझ गए ना? कहने का मतलब देखिए, एक संख्या उतारने के बाद जितना संख्या उतारेंगे ना तो उतना जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या हो गया, ये 234 हो गया। तो अब क्या 45 से भाग लगेगा तो लग जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 234 लाना है 45 का पहाड़ा पढ़ के, या उससे कम लाना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। समझ गए ना? ये एक संख्या के बाद जितना संख्या यहाँ पे उतारेंगे उतना जीरो यहाँ पे दे देंगे। समझ गए ना? इसके बाद आपको भाग में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। ये तीन प्रकार के भाग से ज़्यादा प्रकार का भाग हो भी नहीं सकता है। समझ गए ना? तो आप क्या करना है, देखिए 45 का पहाड़ा पढ़ के 234 लाना है या उससे कम लाना है। देखिए 45 का 45 45 90 45 तिया 135 45 चौका कितना होता है 180 45 पंचे कितना होता है 225 45 देखिए 45 पंचे कितना होता है 225। तो हमको सिंपली क्या लाना है 234 या उससे कम। तो देखिए यहाँ पे क्या है 270 है। 45 कहने का बता, देखिए 45 45 90 45 दिया 135 45 चौका 180 45 पंचे 225 45 छक्के में कितना है, छक्के में 270 है। तो 270 ले लाना है। इसको हमको 5 बार पढ़ना है। तो 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 45 का 5 बार पढ़ेंगे तो 225। तो सिंपली ये 5 मरता है तो सिंपली 5 लिख लेना। समझ गए ना? तो सिंपली 5 यहाँ पे लिख लिए। यह 5 मरतबे कितना आया 225। तो ये सिंपली 225 लिख लेंगे। समझ गए ना? अब जैसे घटाव करते तो घटाव कर लेंगे। देखिए 4 में से 5 कहने को 4 में से 5 नहीं घटेगा। तो देखिए इस संख्या में से एक पैंचा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9 बचा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि इसमें से इसको पैंचा देते तो देखिए 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 31 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 31। यहाँ पे 9 बचा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला जीरो है तो जीरो उतार देंगे। समझ गए ना? अब ध्यान से देखना। देखिए आप क्या करेंगे, हमको 45 का पहाड़ा पढ़ के 90 लाना है या उससे कम लाना है। समझ गए ना? यहाँ पे देखिए एक ही संख्या उतार है ना, तो हमारा 90 पूर गया। तो आप क्या करेंगे 45 का पहाड़ा पढ़ के हमको क्या लाना है 90 या उससे कम लाना है। तो देखिए 45 का 45 45 दूना 90। तो यहाँ पे सिंपली देखिए 2 मरतबे क्या हो गया हमारा 90 आ गया। समझ गए ना? अब क्या आ गया लास्ट में, देखिए शेष फल में आपको कुछ ना बचे तो क्या करना है छोड़ देना है। समझ गए ना? आप पॉइंट में नहीं ले जाएंगे। समझ गए ना? शेष फल में बचता तब पॉइंट में ले जाते। अब देखिए एक तरीका है भाग को जांचने का। समझ गए ना? हमारा भाग सही या गलत है। समझ गए ना? अब ध्यान से देखना। इस वाले संख्या को कभी भी भाग के जांचने का एक तरीका है। देखिए इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को, इस वाले को क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। समझ गए ना? इस वाले की क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। समझ गए ना? इस वाले संख्या को क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। तो इसको क्या करना है भाजक को और भागफल को क्या करना है गुना करना है। ये भाजक उतार दिए। समझ गए ना? इसको भाजक कहते हैं इस वाले संख्या को, इसको क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। समझ गए ना? नीचे में क्या होता है शेष, तो शेष को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे शेष कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो दे दिए। समझ गए ना? जीरो को जोड़ने से वही जीरो, ये मतलब कुछ संख्या पर प्रभाव नहीं ना पड़ता, इसीलिए यहाँ पे जीरो दे दिए। समझ गए ना? तो यहाँ पे जो संख्या रहता है तो यहाँ पे संख्या देते हैं। समझ गए? जो भी रहता तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये वाला सिंपली आ जाएगा ना। तो हमारा क्या है भाग सही है। समझ गए ना? ये वाला संख्या आ जाएगा। देखिए तो आप इसको गुना करिएगा तो 45, समझ गए ना 23, ये 40 आ जाएगा। समझ गए ना? यदि नहीं आए तो ये क्या है भाग गलत है, यदि आ जाए तो ये भाग सही है। तो हमारा क्या है ये आ गया है। समझ गए? तो ये हमारा भाग क्या है सही है। यदि दोस्त हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना।